मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि PTI रजिस्टर्ड जमात है तो आज़ाद अरकान उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। क्या आज़ाद अरकान ने PTI ज्वाइन ना करने की सियासी खुदकुशी नहीं की। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर बलूच से। आमिर, बताइएगा समाअत कब शुरू होगी और समाअत का जो गुज़श्ता रोज़ का अहवाल था वो भी बताइएगा। जो देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो मखसूस नशिस्तें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुतनाज़ा मखसूस नशिस्तें, उस हवाले से जो केस की समाअत है वो 9:30 बजे होगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा हैं उनकी सरबराही में 13 रुकनी ये जो फुल कोर्ट है ये इस केस की समाअत करेगा। जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं वो अदालत के बायस इस केस का हिस्सा नहीं है। और जो कल की समाअत थी, कल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और दूसरी जानिब जो कंवल शोज़ब के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। जो स्पीकर KP हैं उनकी जानिब से वकील जो पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि अगर मावनत की ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में मावनत करूँगा। और जो उन्होंने सलमान अकरम राजा और जो फैसल सिद्दीकी हैं उनके तकरीबन जो है ना दलाइल अडॉप्ट कर लिए थे। और आज जो दलाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने देने हैं और दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्तों की मुतासरा ख़वातीन हैं जिनके जो नोटिफिकेशन डिनोटिफाई किया गया था उनके जो वकील हैं मखदूम अली खान वो भी दलाइल देंगे और उनके साथ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो पीपल्स पार्टी के वकील फ़रूक एच नायक हैं वो भी आज दलाइल देंगे। जो गुज़श्ता समाअत थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया था कि आज जो समाअत है समाअत मुकम्मल कर लेंगे। आज जो केस की जो मुकम्मल प्रोसीडिंग्स है वो आज मुकम्मल करके और मुमकिन तौर पर आज इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया जाएगा या इसका जो शॉर्ट आर्डर है वो जारी किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी की थी कि जो चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा, उनका जो कागजात नामजदगी है वो भी कल अदालत के सामने पेश की जाए। तो आज वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश की जाएगी। गुज़श्ता समाअत पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक सवाल उठाया था फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उनके सामने कि आप आइन के मुताबिक बताएं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं उनको मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएँ और किस वजह से ये मखसूस नशिस्तें उनकी बनती है। जिसके ऊपर जो फैसल सिद्दीकी हैं उन्होंने अदालत को बताया था कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उस हवाले से जो सीटें होती हैं जो मखसूस नशिस्तें होते हैं वो दी जाती हैं और हर जो सियासी जमात है उसकी फहरिस्त होती है, उस फहरिस्त के मुताबिक उनको जो सीटें होती हैं वो दी जाती हैं। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो हर जमात है उसको आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद उनको मखसूस नशिस्तें ये दी जाती हैं। जिसके ऊपर कल एक रिमार्क्स ख़ास जो जस्टिस जमाल मंदू खेल है उनकी जानिब से भी रिमार्क दिए गए थे कि आप ये बताएँ कि जो जिस सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत ही नहीं की तो उनको मखसूस नशिस्तें किस बुनियाद पर दी जाएँ। ये जस्टिस जमाल मंदू खेल की जानिब से रिमार्क्स थे। और उसके साथ साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने भी रिमार्क्स खास दिए थे कि जो इलेक्शन कमीशन है, अगर इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इंतखाबी निशान के हवाले से उसकी बुनियाद पर अगर किसी उम्मीदवार को जो सियासी जमात के उम्मीदवार उनको आज़ाद करार दिया है तो ये तशरीह जो अदालती फैसले की तशरीह है ये बहुत गलत है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। उसके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैज़ ईसा उन्होंने भी रिमार्क दिए कि जो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जो PTI इस वक्त भी सियासी जमात है तो जो PTI के वो थे मेंबरान थे जो उम्मीदवार थे उनको किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरी नज़र में एक खुदकुशी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो PTI के जो बानी PTI हैं वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार उनसे मिन्नत की जा रही थी कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ। तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए तो जो 8.5 लाख मेंबरान हैं PTI के उनका हक कहाँ गया। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल रिमार्क्स दिए गए। और साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये भी कहा था कि जो बानी PTI हैं बानी PTI जो इलेक्शन कमीशन पर बरह रास्त। बहुत शुक्रिया आमिर बलूच, आपका अहवाल हमसे शेयर कर रहे थे। आपको यहाँ पर बताएं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है जिसकी आज भी समाअत होगी।